4 डिग्री ले रहा हूँ मैं। एक फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी, फिर एमएससी, फिर मास्टर्स इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर पीएचडी इन फिजिक्स। यूएस में चलता था यूट्यूब, यहाँ पे यूट्यूब का बहुत कम था कल्चर। जून 2015 में मैंने पहली वीडियो डाली थी। जॉब करता था लेकिन मेरे को फिल्म मेकिंग में जाना था, तो भाई जॉब छोड़ नहीं सकते, तो खुद से मगर यो सीखते हैं। पहली एक वीडियो थी जिसमें मतलब मैं एक गुलाब का फूल ले रहा हूँ हाथ में और एक छोरी ने प्रपोज करूँ, मतलब हेलो मैडम मुझसे सेटिंग करोगे, मतलब एक दिन में उसके 1.5-2 मिलियन व्यूज हो गए थे उस जमाने में। अब यूट्यूब स्टार्स नहीं बन पा रहे, यूट्यूबर्स तो सारे हैं। ये जो फील्ड है ना ये इसको मैं मानता हूँ भाई रियल ये यूट्यूब स्टार्स को मिली हुई है। हाँ, वो पुराने वैल्यू थी मतलब एक चीज की ना, फेमस होना, सब ने फेमस होना है। इब किसी में कोई टैलेंट हो चाहे नहीं हो, इब अगर थारे में टैलेंट नहीं है कुछ और तुमने फेमस होना है तो तुम क्या करोगे? कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बैठक में। तो मास्टर जी की बैठक में आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे मुश्किल काम किया है, जो कि है किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना। और ये काम हमारे गेस्ट पिछले बहुत सालों से किए जा रहे हैं, तो जानते हैं उनके बारे में। स्वागत है ललित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई। हाँ, तो सबसे पहले तो आपने जो शुरुआत करी उसके ऊपर मैं आऊँगा, क्योंकि मैं खुद आपका बहुत टाइम से फैन रहा हूँ, तो आज फाइनली भाई के साथ मिल पाया हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने शायद यूट्यूब पर सबसे पहले शुरुआत की कॉमेडी जोनरा में लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की, तो आपने शुरू क्या सोच के करा था? मैंने भाई ये स्टार्ट किया था 2015 में। अच्छा। जून 2015 में मैंने पहली वीडियो डाली थी। स्टार्ट तो ये सोच के करा था कि मैं मतलब जॉब करता था लेकिन मेरे को फिल्म मेकिंग में जाना था, तो भाई जॉब छोड़ नहीं सकते, तो खुद से मगर यो सीखते हैं। यूएस में चलता था यूट्यूब, यहाँ पे यूट्यूब का बहुत कम था कल्चर यहाँ पे। तो मैंने जब नई डाली तो पहले फेसबुक पे डाली, तो फेसबुक पे डाली तो भाई यार दोस्तान ने देखी, रिश्तेदार ने देखी, फिर उन तक कही भाई शेयर करो इसको, शेयर करो टाइप थे। तो पहले तो न्यू आया करते 500 व्यूज आ गए। अच्छा। हाँ, 1000 व्यूज आ गए, मैं पूरा मतलब वाओ भाई 1000 व्यूज आ गए। उस जमाने की बात है ये तो। फिर भाई धीरे धीरे लोगों ने बताया कि यूट्यूब पे डालो, यूट्यूब पे पैसे भी मिलेंगे। अच्छा। तो फिर YouTube पे डालना स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल से जो इंडिया में थे हम लोग, मेरे ख्याल से पहले ही थे, हमसे पहले TVF था, AI भी था, या फिर और होंगे एक दो यूट्यूबर जिनको मैं जानता नहीं था ज़्यादा, लेकिन हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग ही की थी हम लोगों ने शायद उस टाइम पे। बस फिर कंसिस्टेंटली हर हफ्ते एक नई वीडियो। तो ये इंटरेस्ट आपका बचपन से डेवलप हुआ है या बाद में जाके आपने सोचा भाई अब थोड़ा फ्री टाइम है कुछ कर लो? ना कि तो बचपन था हमारा तो वो ही रहेगा भाई, पापा दिल्ली पुलिस में थे। अच्छा। तो या तो पुलिस में लग जाओ या फौज में चले जाओ, लेफ्टिनेंट बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। तो मेरा था कि IIT में जाना है। ओके। हाँ, इंजीनियरिंग का मेरा मेन था, तो लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं IIT में। अच्छा। तो हिंदू कॉलेज ज्वाइन कर लिया था यहाँ पे फिजिक्स में। तो यहाँ से मैंने पहले BSc फिजिक्स करी, फिर MSc फिजिक्स करी, फिर मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई USA से। अच्छा। हाँ, PhD करने के लिए। आप तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। 4 डिग्री ले रहा हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ, एक फिजिक्स ऑनर्स, BSc, फिर MSc, फिर मास्टर्स इन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर PhD इन फिजिक्स। तो 4 डिग्री है मेरे दो रहे और मैं और मेरी वाइफ हम दोनों PhD हैं। वाह। हाँ, तो आपका मैंने इंस्टाग्राम देखा है, डॉक्टर हैं आप दोनों ना? हाँ, डॉक्टरेट मतलब वो मेडिकल डॉक्टर नहीं है, वैसे झोला छाप जो डॉक्टर होते हैं फिजिक्स वाले ना। तो आप साइंटिस्ट हो एक तरीके से। जी। तो आप US कब मूव हुए? 2008 में मैं US गया था, फ्लोरिडा। हमारी यूनिवर्सिटी का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा। आपको स्कॉलरशिप मिली थी? हाँ, स्कॉलरशिप मिली थी हमें पूरी। ओके। तो कोई खर्चा नहीं, खाली टिकट पे गए थे मैं और मेरी वाइफ, उसको भी स्कॉलरशिप मिली थी। अच्छा। हाँ, तो हम दोनों का साथ में ही हुआ था। स्टार्टिंग में तो नहीं सोची थी, हमारा टाइम पास कराते हैं USA में। हाँ। कि भाई 5 साल बाहर रहूंगे कि मैं स्वाद आऊंगे इनू है। हाँ। तो ये प्लान नहीं था कि वहीं पर सेटल होंगे या कुछ ऐसा सोचा नहीं था पहले। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे पढ़ते गए वैसे वैसे आगे फिर जॉब और फिर ये वीडियोस का सिलसिला जारी हो गया वहाँ से। बस यही था, ये जर्नी रही है। हाँ, तो हमने भी जब शुरू में YouTube खोला ना, हमको सबसे पहले, क्योंकि जैसे मैं भी हरियाणा हूँ, ठीक है, हमने सबसे पहले दिखाया कर दी आपकी वीडियो। ललित भाई ने आज यो डाला है, आज यो डाला है। और वो मेन तो आपका जो रोल थे ना,
आप हर रोल में अपने आप को फिट कर लेते थे, तो वो आपने कहीं सीखा है क्या, मतलब कोई इसकी भी ट्रेनिंग ली है? ना सीखा तो कि वो मजबूरी थी, मजबूरी का नाम गांधी है क्योंकि वहां पे कोई एक्टिंग टीम तो थी नहीं। अच्छा। अब भाई किसी और तो एक्टिंग करा लो, जो माँ का रोल था वो माँ तो दे दिया करते, बहू का रोल नहीं आता दे दिया करते, बाकी सारे रोल खुद करना, मतलब जैसे भाई ताऊ बनना हो, ताई बनना हो, टिंकू का रोल, मतलब छोरी का रोल, ये सारे खुद कर लिया करते। और उस टाइम पे तो भाई कैमरा भी मैं खुद है, एडिटिंग भी खुद है। अच्छा। और जॉब के साथ साथ तो मतलब थोड़ा सा नहीं, मतलब थोड़ा नहीं, काफी हार्ड वर्किंग टाइम था। बिल्कुल, क्योंकि राइटर भी, एक्टर भी, डायरेक्टर भी, एडिटर भी, सारे रोल आप ही के थे। बिल्कुल, यूट्यूब में करना पड़ता है भाई, स्टार्टिंग में तो सारे काम खुद करने पड़ा करते। और मेन बात यह थी कि हम दोनों जॉब करते थे, मैं और नेहा, और 2 बच्चे थे हमारे। तो उस टाइम पे नू लगा लो कि 3-4 घंटे सोया करते। मतलब ये था कि जब वहाँ पे दिन होता है तो यहाँ पे रात होती है। तो वहाँ पे जब रात होती है ना, तब बैठ के मैं शूट एडिट इसको करके डालता था, और मतलब 3-4 बज जाते थे सुबह के। मैं तब इसको डाल के फिर 2-3 घंटे की नींद लेता, और वह नींद भी के वीडियो डालने के बाद नहीं होया करता ये भी ना देखो कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, किसी चल रही है। अच्छा। तो एक्साइटमेंट में नींद नांद सब बाज रही थी पहले, मतलब 1-2 साल तो यो हाल था। अच्छा, तो पहली वीडियो आपकी कौन सी वायरल हुई जिसका आपने न्यू लगा भाई चलो जितनी मेहनत करी थी कुछ तो उसका फल मिलने लग गया? पहली एक वीडियो थी जिसमें मतलब मैं एक गुलाब का फूल ले रहा हूँ हाथ में, और एक छोरी ने प्रपोज करूँ, मतलब कि हाउ हरियाणवी गाय प्रपोज इज अ गर्ल। तो ये करके वीडियो थी वो, हेलो मैडम मुझसे सेटिंग करोगे, ऐसे कर करके 1 मिनट की थी शायद। तो वो भाई बहुत लोगों ने शेयर कर दी, मैं जो भी हमारे हरियाणा के बॉलीवुड में थे, और जो भी जहाँ भी हरियाणवीज थे ना, सब ने तो शेयर करी, और मतलब जो नॉन हरियाणवीज थे उन्होंने खूब शेयर करी, वो खूब वायरल हुई। मतलब एक दिन में उसके 1.5-2 मिलियन व्यूज हो गए थे उस जमाने में। 1.5-2 मिलियन एक दिन में? हाँ, एक दिन में। मतलब बात है भाई साहब, तो मतलब नंबर 1 आज के दिन ट्रेंडिंग पे है यूट्यूब। हाँ, ट्रेंडिंग खत्म नहीं था, हमने बेरा ना था ट्रेंडिंग के हुए, आप कौन देखा ट्रेंडिंग का पता ही नहीं था। तो वीडियो थोड़ी पॉपुलर हुई तो 6 महीने बाद यहाँ आया था। अच्छा, नहीं 6 भी कहा, ये तो 1.5-2 साल की बाद की बात है भाई। हाँ, आपने बताई ना 2 साल तो न्यू ईयर है मतलब। हाँ, तो मेरे एक दोस्त हैं इधर, वो नजर बट्टू वाले। अच्छा। हाँ, तो उनसे मिला मैं, तो वे बोले भाई साहब आप क्या करते हो, आपकी सारी वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है। मगर पहले नो बताओ ट्रेंडिंग होगी मगर मेरे को तो यही नहीं पता ट्रेंडिंग होता क्या है। फिर उन्होंने बताया कि यूट्यूब में जाके यहाँ पे ये ट्रेंडिंग सेक्शन होता है, तो आप यहाँ से अपना देख सकते हो कि भाई किस नंबर पे ट्रेंडिंग है कौन सी। तो उस टाइम पे तो हमारी सारी वीडियोस ट्रेंडिंग में रहती थी। क्या बात है, मतलब यूट्यूबर ही हम मेरे ख्याल से 4-5 थे उस टाइम में। हाँ, गिनती के थे आप लोग? हाँ, स्टार्टिंग में मतलब यही थे, 4-5 लोग थे। आजकल तो फिर जमाना ही बदल गया। हर गली में यूट्यूबर खड़े हैं आजकल। बिल्कुल, हर घर में यूट्यूबर है आजकल तो। दूसरा भाई साहब देखो, आप इतने पढ़े लिख लिए है ना, और लोग जो ज्यादा विदेश में चले जाएं, जिस तरह मैं भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ तो 1.5 साल में भी रह आया हूँ, तो विदेश में जाके नहीं हो जाए कि लोग ना माचन लाग जाए अपनी भाषा थोड़ा हाँ इंग्लिश बोलने के चक्कर में एक्सेंट कॉपी करेंगे और करेंगे। लेकिन आपने वीडियो भी बनाई तो हरियाणवी कल्चर को आपने जिंदा रखा, तो ये आसान था मुश्किल था थोड़ा? ना भाई, मैं तो स्टार्टिंग में न्यू हूँ, मतलब जो हूँ सो हूँ। हमने देखा है लोग इंग्लिश क्या हिंदी में भी एक्सेंट मारने लग जाए, और फिर वे और भूंडे लग गए। बोले यहाँ से कहाँ से जा रहा भाई साहब, मतलब तो मतलब ये मैंने देखा हुआ है। मेरी फैमिली में कुछ लोग पहले बाहर गए थे, मतलब दूर के कजन्स वगैरह, तो वो 2 महीने बाहर रह गए और तीसरे महीने आ गए, बोले यार यहाँ तो समर्श का भी ज्यादा हो रही है यहाँ से वहां से करने लग जाए। तो मैंने उड़े थे सीख लिया था, मैं भाई वो काम कदे नहीं करना, अपना नेचुरल रहो। तो बस वही फॉलो करा भाई। ना बढ़िया है। तो ये जैसे अपने प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं, तो आप उन्हें भी हरियाणवी सिखा रहे हो? कर रहे हैं कोशिश भाई, वे सीखते तो कौन है। अच्छा, मुश्किल है। हाँ, वो मतलब जो लैंग्वेज स्कूल में बोली जाती है ना, वो बच्चा पहले कैच करता है। हाँ, माँ बाप कितनी कोशिश कर लो हिंदी सिखाने की, हरियाणवी सिखाने की, ना सीख के। मैंने रील में देखा था आपका व्लॉग में भी, वो जो आप चूल्हे पे नहीं बनाने लगे रहे थे, बाहर ने रोटी बनाओ थे उस दिन, तो उसमें उनकी 1-2 डायलॉग थे, तो मैं कहा यार ये पकड़े को नहीं। ना, उनका तो बहुत हैवी एक्सेंट है, मतलब वो यूएसए का ही पूरा है उनका तो। अच्छा। बिहाइंड ने भी बिहाइंड बनाने के बोल रहे हैं उनके तो मारी समझ में ना आती कई बार। ना भाई साहब, यह बात तो मैं मानू को नहीं कि अगर आप चाहते हैं ना तो एक्सेंट तो आप भी पकड़ सको ना, पकड़ तो सकते पर क्यों पकड़ना, अपना जो नेचुरल है वो ही चलना। तो हाँ, तो आपकी जो फैमिली है जो कि मतलब इन्वॉल्व हुई धीरे धीरे आपके साथ, उन्होंने आपके एफर्ट्स देख के साथ जुड़े, किस तरह जुड़े फिर वो? स्टार्टिंग में तो उनने मतलब नू था के कर रहे हो भाई 3 लाख रुपया कैमरा ले आया,
अच्छा, उस टाइम पे 3 लाख का लिया है? हाँ, वो कैनन का कैमरा लिया था मैंने, काफी महंगा आया था। तो ये क्या सीन था, एक हमारे वहाँ पे हुआ था इंडियन फिल्म फेस्टिवल। अच्छा। तो उसमें विशाल भारद्वाज जी, हंसल मेहता, ये लोग आए थे। और ये मेरे हिंदू कॉलेज के सुपर सीनियर हैं विशाल भारद्वाज जी। अच्छा। हाँ, तो इनसे बातचीत हुई थी वहाँ पे कि मगा सर नुन्नू मेरा फिल्म मेकिंग में शौक है, तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, भाई जॉब छोड़ के फिल्म स्कूल चला जाऊँ या क्या करूँ ये रो। तो उन्होंने ये गाइड किया था कि भाई मतलब तेरा यहाँ पे बढ़िया सेट है, और ये फील्ड नू ना आगे जाते ही भाई सबने पसंद आ जाए यार, सब कामयाब हो जाए, मतलब नू बट्टा भी बैठ के तो मतलब पहले खुद ते मतलब तू ट्राई कर ले भाई यहाँ पे कुछ बना के। अच्छा। हाँ, मतलब फ्रेम लगाना सीखो, लाइटिंग लगाना सीखो, ये सब। तो वो सब करने के लिए मैंने कैमरा खरीदा था एक, मतलब यूं ही घर पे DSLR। ठीक है। तो वहाँ पे वीडियो बनाई, एक आधी वो स्किट लिखी, छोटी छोटी बनाया करते 30-40 सेकंड की। हाँ। बस फिर उन्होंने मतलब वो जोड़ जगाड़ के एडिटिंग करके वो डाल दी थी फेसबुक पे पहले, जैसे मैंने बताया। हाँ। बस फिर वो लोग वो पसंद आने लगी, तो वहीं तो यो इंटरेस्ट बनता चला गया। तो फेसबुक पे तो पैसे नहीं आया कर रहे हैं? नहीं, पहले नहीं आते थे, अब मतलब अब तो हैं। हाँ, अब हैं। हाँ। तो आपके जब YouTube से पैसे आने कब शुरू हुए आपके? जब घरवाना लग गया होगा भाई चलो यो काम भी ठीक है। वो तो मेरे ख्याल से $100 आया था पहले चेक तो। हाँ, पहला चेक। हाँ, शायद वही आता है सबका, $100 आता है जब वो पहला $100 तक पहुंच जाता है। तो वो तो मेरे ख्याल से पहले महीने में आ गया था। फिर तो आपकी ट्रेंडिंग में गए। हाँ, फिर नहीं, घर वालों का ये था कि मतलब उनको खुद स्वाद आने लगे फिर। अच्छा। हाँ, जैसे फेमस हुए ना, जैसे माँ का तो ये था कि भाई पहला दिन मतलब वो अब भाई क्या कर रहा है ना, वो हमने भी मंडाए रहे यार ये रो। फिर जब वो खुद इंडिया आई ना, और खुद यहाँ पे वो लोगों ने फोटो फाटो खिंचवाए, जब वो के समझ में आया भाई ये तो कुछ और रास्ता है। फिर माँ ने खुद स्वाद आ गए, फिर माँ खुद अपने अरे टिंकू वीडियो बना लेने तो ये था। लेकिन हाँ, नेहा का जो मेरी वाइफ है, उसका थोड़ा सा ये था कि भाई स्टार्टिंग में उसने मतलब शौक था कि हाँ ये करते हैं वो करते हैं। फिर उन्हें देखा 2-3 महीने बाद भाई इसका तो रोज का काम हो गया ये उन्हें जॉब भी करनी, बालक भी संभाल ले हमने, मतलब सारे काम करने, और ऊपर तो यो काम धर दिया। अब भाई पहले तो शौक में स्टार्ट किया था, ये भी वो रेगुलरली करने लग गया। तो फिर वह पीछे हटगी, मतलब कि भाई मैं लिमिटेड करूंगी, मैंने आगे जितना तू कर सके वो हम का काम तो मेरा भाई मैं ही करूंगा। फिर कई बार तो न्यू भी आया था, मैं अपना कैमरा भी खुद सेट करता, और फिर एक बार यहाँ बैठ कर डायलॉग बोले, एक बार वहां बैठ कर डायलॉग बोला, सारे काम खुद करके फिर खुद एडिट। हाँ, तो काफी हार्ड था स्टार्टिंग में। काफी हार्ड था। और दूसरा मतलब आपने कभी न्यू नहीं सोची, जब ये आपका चल गया तो आपके मोटे रुपये भी आने लगे होंगे, ऐसा भी होया होगा जो आप नौकरी कराया करो उससे भी मतलब कहीं ना कहीं यूट्यूब की इनकम सरपास कर गई होगी उस लेवल को, तो क्या उस टाइम पे मन में नहीं आया भाई मैं फुल टाइम यूट्यूब पे कर लूं? इसका भाई मतलब जैसे जो मेरी जॉब थी वो तो खैर बहुत बढ़िया थी। हाँ, मतलब मैं न्यूयॉर्क में साइंटिस्ट हूँ। बिल्कुल। तो मैंने कई बार सोची कि भाई जॉब छोड़ के फुल टाइम कर लेता हूँ, तो लेकिन वो हिम्मत ना पड़ती भाई, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, एक मतलब साल की नू लगा ले के मतलब यहाँ के इंडियन रुपीज में लगा ले करोड़ों रुपए की सैलरी, लगभग करोड़ की सैलरी होगी, तो मतलब इससे ऊपर होगी। तो वो छोड़ना बहुत बड़ा डिसीजन था। और जो आप कह रहे हो ना कि यूट्यूब से ज़्यादा था, नहीं वैसा नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि मैं अगर इंडिया में जाके 50,000 रुपये भी कमा लेता हूँ महीने के, तो स्टार्टिंग में सही है। तो मैंने 2018 में जॉब छोड़ी थी। अच्छा। हाँ, 2018 में फिर मैंने सोच लिया मैं भी देखी जाएगी जो होगा, क्योंकि उस टाइम पे ब्रांड्स आने लग गए थे। अच्छा। मतलब यूट्यूब का मोनेटाइजेशन भी बढ़ गया था, और ये जो चाइनीज ब्रांड्स होते थे ना, ये खूब सारे आने लगे थे, यू डिक्शनरी और ये हो, तो उस टाइम आते थे आपके पास? हाँ, मैं मेरे ख्याल से पहला था जिसने यू डिक्शनरी का मतलब सेटअप कर दिया था एक मतलब ट्रेंड सेटर हो गया था। तो यू डिक्शनरी वाला ने मेरे से कहा था कि मतलब जैसे हमने वीडियो बना के दी थी ना, वो हमने कम से कम 1600 क्रिएटर्स को भेजी है कि मतलब वैसी बनानी है। क्या बात। मतलब और हरियाणा में मतलब जैसे थाई मतलब वो इंग्लिश वाली ऐप थी, तो सही चल गई थी उनकी। तो आपने मतलब साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाया है इसमें भी, एक्टिंग वाली फील्ड में पूरा रिसर्च करके कराया काम? मेहनत तो लगी भाई, मेहनत बहुत लगी। मतलब यही था कि जॉब छोड़ना सबसे बड़ा डिसीजन था, लेकिन हाँ सबसे मतलब बढ़िया रहा। फिर 2018 सबसे बेस्ट था, 18, 19, 20 में कोरोना आ गया था। 20 थोड़ा सा बहुत हंसाया भाई साहब। कोरोना में शायद आपकी बहुत ज्यादा वीडियो शायद आपने डाली है उस टाइम में। कोरोना में एक नया सिस्टम चालू कर दिया था ना, व्लॉग। हाँ, पहले हम व्लॉग ना कराया करते। अच्छा। हाँ, फिर कोरोना में जैसे और कुछ ऑप्शन नहीं था तो व्लॉगिंग करने लग गए थे। लेकिन कुछ लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं, वो हमारे बस की कदर होया नहीं भाई। क्योंकि एक व्लॉग में भी हमने सोचा मैं भी सारी जान डाल दे, पानी पीवा तो दिखा, रोटी खा, वो सब ना दिखाया गया भाई कदर। तो मतलब कहीं ट्रैवल करते या कोई इवेंट होता तो ही व्लॉग बनाते थे।
तो मेरे ख्याल था आज तक भी 40-50 ही व्लॉग बनाए हैं मैंने। हाँ, बहुत कम बनाए लेकिन बहुत ज्यादा पसंद करे हैं लोगों ने। हाँ, लोगों ने ये अच्छा लगा था फॉर्मेट। हाँ। तो 2020 में ये करा। फिर 21 शायद अक्टूबर में ये आ गया था रील्स का कुछ शॉर्ट्स स्टार्ट हो गए। हाँ, मतलब रील्स का। तो हमको बहुत तगड़ी डील आई थी। तो 2021 और 22 मेरे सबसे बढ़िया साल थे इस करियर के, विदाउट डूइंग एनी यूट्यूब वर्क। क्या बात है। जो भी पैसा आ रहा था वो सारा इंस्टाग्राम से आ रहा था। अच्छा, इंस्टाग्राम वालों से रील्स डायरेक्ट, हम बीच में कोई नहीं, बोनस कहते थे उसको। क्या बात है। यूट्यूब ने भी स्टार्ट कराया था शॉर्ट्स वाला, इसमें बोनस का बढ़िया आया था। हाँ, यूट्यूब में भी आया था लेकिन मैंने यूट्यूब पे तो किया नहीं। लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैंने किया था। हाँ। तो बहुत बढ़िया चला वो 2 साल। फिर तो बैठे हैं 2024 में। ये देखो कि नया होगा। हाँ, तो इसके बाद आप जब इतनी पॉपुलैरिटी आपने गेन कर ली, और खासकर मतलब मैं सच बताऊं तो अपना जो हरियाणा है, ये इस तरफ का नॉर्थ इंडिया लगा लो, तो उसमें शायद कोई बालक होगा जो यूट्यूब देखता होगा और एंटरटेनमेंट में आपने नहीं जानता हो। तो जब आप एक इस लेवल पर आ लिए, कदे आपका जी नहीं करा कि भाई मैं मूवीज मतलब प्रॉपर फीचर करूं उन चीज़ों? ऑफर तो आए होंगे भाई साहब। थे कुछ लोग, मतलब जैसे ना, लेकिन वो क्या करते थे कि बहुत छोटे थे रोल्स। अच्छा। मतलब जनरली जैसे कहीं किसी हरियाणवी लड़के का कोई रोल है छोटा सा कहीं पे। अच्छा, मेन स्ट्रीम में बॉलीवुड से? हाँ, बॉलीवुड से आते थे। क्या बात। मतलब लगभग आए होंगे 5-7 तो आराम, तो जो मेरे ध्यान है। लेकिन बहुत छोटे छोटे रोल्स, और मतलब नूफू अड़ता भरे अच्छे ना थे। मतलब या वैसा कुछ ना था कि भाई मतलब मैं इसमें वो कंसीडर करूं। अच्छा रोल कदा आया नहीं। और मैं खुद की फिल्म लिख रहा हूँ, तो वह जब बनेगी। अच्छा, अभी वो प्रोजेक्ट चल रहा है? हाँ, अब मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम थोड़ा सा स्लो कर रखा है। हाँ, लेकिन तो भाई साहब चाहने वालों का क्या, वो तो चाह है कि और देखें टिंकू डाल दे कि मैं मतलब जो मन में आवे भाई। 9.5 साल हो गए इन चीज़ों ने, तो मेरा भी थोड़ा न्यू होता है कि कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन फिल्म जो है उसमें बहुत टाइम लगता है भाई। और जब तुम खुद लिखने बैठ जाओ ना, और मेरा थोड़ा परफेक्शन का रहता है। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ, प्रॉपर रिसर्च करे बिना आपका चित्त शांत नहीं होता। तभी थोड़ा सा लिख दिया, मान ले 4-5 पेज लिख दिए, और वो बीच में छूट गया। फिर दोबारा जब जाएंगे ना और देखेंगे उनने, तो फिर उन्होंने यार इसमें तो कुछ खास बात ना है। फिर उनने फिर दोबारा शुरू थे। तो यह दिक्कत मैं फेस कर रहा हूँ कि मतलब जब बीच में छूट जाता है ना वो, फ्लो टूट जाए। हाँ, तो वह पूरी फिल्म फिर दोबारा लिखने बैठ जाऊँ कि मगर यार इसमें मजा सा ना आ रहा है। क्योंकि एक टाइम पे जो बढ़िया लग गया, फिर नेक्स्ट टाइम पे बोलने लगे यार ना, इसमें तो वो मतलब वो चीज़ ना है। तो अभी पीछे से आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा आपने, रिसर्च जो आपका साइंटिस्ट वाला माइंड है, कि ये जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है अपनी बॉलीवुड वाली, इसमें चाहे दंगल देख लो, चाहे सुल्तान देख लो, चाहे वो कंगना रनौत वाली क्वीन देख लो, तो थीम तो हरियाणा वाले पकड़े हैं, तो मतलब बम्पर हिट जा है। तो हरियाणा की जो अपनी खुद की इंडस्ट्री है, तो आपका कभी मन करा कि उसमें मैं कुछ ऐसा करूं, इन्वॉल्व हो के मूवीज लगा लो, चाहे अपनी जो यहाँ हरियाणा की मूवी बने, क्योंकि आप चाह रहा हो एक तरीके से यहाँ? मतलब नहीं, अभी कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ जो फिल्म लिख रहा हूँ, अच्छा, वो बेसिकली हरियाणवी परिवेश पे ही है। अच्छा। हाँ, मतलब वो भी मेरी खुद की स्टोरी से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। हाँ। ज्यादा तो मैं बताऊँ को नहीं फिल्म के बारे में। ना, कोई ना, मोटी मोटी बता दो ताकि लोगों का इंटरेस्ट पहले जाग जाए, बाट देखने लग जाए, कहाँ भाई ललित भाई साहब कुछ लेकर आओगे। हाँ, लेकिन हरियाणवी ट्रेंड में ये तो मतलब दिखता है। अभी गाने कितने चल गए अपने, मतलब कितने सारे हरियाणवी गाने कितने अच्छे चल रहे हैं, तगड़े 600 मिलियन क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, तो प्रोग्रेस पे तो है। लेकिन अभी कोई अच्छा काम मेरे ख्याल से जोनू कैस के भाई प्योर हरियाणवी में फिल्म या वेब सीरीज ऐसा कभी कुछ देखा नहीं अभी। मतलब जैसे आपने देखा हो तो बताओ कोई ऐसा। जैसे हम वो चंद्रावल का नाम ले देते हैं ना पहले, कि भाई चंद्रावल मतलब वो तो हाँ, तो शॉर्ट्स में तो देखो मतलब मन खुद हो गए, मतलब 9 साल काम करते। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में मतलब हमने भी जो वेब सीरीज बनाई है, जो मैंने खुद वेब सीरीज बनाई है, वो चलो मतलब चली है, लोगों ने देखी है, मतलब 20-20 मिलियन 50-50 मिलियन व्यूज भी उन पे हैं। लेकिन मतलब मैं खुद नहीं मानता कि भाई ये वो क्वालिटी वर्क है। अच्छा। मतलब जो जैसे कैमरा या मतलब जैसे है ना, आप बिल्कुल परफेक्शन में घुसना चाहो। अब नहीं, मतलब भाई मतलब जहाँ हम फिल्म की बात करते हैं, यूट्यूब अलग है, समझ गया। वहां पर तो मैं खुद 10-10 रोल करने लग रहा हूँ। तो वो वाला कंटेंट तो है, वो तो सब कर ही रहे हैं। लेकिन जो प्रॉपर एक फिल्म मेकिंग होती है भाई, बढ़िया सारे कॉस्ट्यूम वगैरह, सारे प्रॉपर एक्टर्स वगैरह, उस टाइप की कोई बढ़िया फिल्म अब तक बनी नहीं है। तो आपको लगता है भाई जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ उस चीज से, मैं क्यों मतलब उस चीज को करूँ? हाँ, फिल्म बनाओगे तो अच्छी बनाओगे, क्योंकि भाई उनमें पैसे भी लगते हैं। मतलब एक अगर नू बनानी है तो 10-15 लाख में ही बन जाए फिल्म। तो छोटा है अपना हरियाणा,
हाँ। मतलब तो देखने वाले भी लोग थिएटर्स में जाकर देखने वाले लोग भी कम है। कम है। तो सब डरते हैं कि भाई ज्यादा पैसे लगाने से कभी डूब ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डर तो रहता ही है, मतलब प्योर हरियाणवी कंटेंट बनाने में। अभी एक फिल्म आई थी जैसे इनकी, वो यशपाल शर्मा जी की, हाँ दादा लक्ष्मी, दादा लक्ष्मी, वो अच्छी फिल्म है जैसे। हाँ। लेकिन इतना मतलब कमर्शियली हिट नहीं हो पाई वो। हाँ, लेकिन वो शायद उन्होंने पूरी मेहनत से खुद से ही मतलब जो कुछ करके किया है। हाँ हाँ तो वो सपोर्ट वाली बात और प्रोड्यूसर्स वाली बात अभी पता नहीं, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है इस चीज का। मेरी कहानी जब तैयार हो जाएगी, जब पहुंचेंगे बॉम्बे लेकर कि भाई लो ये भी ना बनाओ, तो जब मेरा पटेगा कि भाई कौन पैसे लगाता है ना लगाता है। सही बात है। नहीं वैसे आपको अप्रोच कई लोगों ने करा, जैसे आप बता रहे हो बॉलीवुड में जो छोटे छोटे रोल थे, तो वो आपके थ्रू हरियाणा की हरियाणवी छोरे की एक छवि दिखाना चाह रहे थे? नहीं ऐसे फालतू के रोल थे यार, कुछ खास ना थे। मतलब अच्छा कोई रोल मतलब मैंने देखा नहीं अभी कि भाई हाँ यो मैं कर लूँ। छोटे छोटे लेकर आते थे। फिर मतलब जैसे हमारे कुछ हरियाणा के लोग थे जो फिल्म बनाना चाहते थे, तो वो लीड भी लेके आए थे, पर उनकी स्टोरी मैंने बढ़िया ना लगी। अच्छा हाँ, वो तो काम कराएंगे बढ़िया करा नहीं टाल कर दे उस तरह। हाँ मतलब नू तो फिर हम कर रहे हैं, खुद का तो यूट्यूब हम चला रहे हैं। सही बात है। तो मतलब वहाँ पे तो हम अपनी पसंद का जो चाहे कर सकते हैं। देखो भाई साहब, एक तो हैं आप जैसे लोग जो हरियाणा से निकले, अमेरिका स्कॉलरशिप पे गए, वो भी साइंटिस्ट बन गए, और मतलब फिर भी जड़ों से आप जुड़े हुए हो। और एक आजकल जो कल्चर चल रहा है, आप समझो मैं किस तरह जान लग रहा हूँ, जो यूथ है कॉलेज में भी जाओ हो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, यूनिवर्सिटीज में भी जाओ हो, तो आजकल का माहौल जैसे पीछे रोड़ा भी होया था लोगों का सानिया बामणी कि भाई तू लोकेशन दे दे मैं आ रहा हूँ, बोला तेरा ये कर दूंगा। तो आपने क्या लगा है भाई, पहल का जो आपका एक माहौल था जिस माहौल में आप पड़ गए, ठीक है, और जो एक आजकल का माहौल चल रहा है, कोई मतलब खराब होने लग रहा है सिस्टम, कारण क्या है वो उसका? ना खराब हो गया, मतलब जैसे बहुत खराब हो गया। हाँ। सोशल मीडिया को लोग मतलब फैन फॉलोइंग की तरह कह लो, या मतलब फेमस होने, वो फेमस होना, सब ने फेमस होना है। इब किसी में कोई टैलेंट हो चाहे नहीं हो, इब अगर थारे में टैलेंट नहीं है कुछ और तुमने फेमस होना है, तो तुम क्या करोगे? कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करोगे, कुछ ना कुछ मतलब ये सब करोगे, करना था किसी ने कुछ है नहीं। हाँ, तो लड़कियां के पास दूसरा वो है, तो ये तो देखो गलत है। और मतलब मेरे को लगता है कि जैसे धीरे धीरे ये भी ना एक बार वो चढ़ के जब सब बैनू हो जाएंगे कि भाई सब के फॉलोअर हैं, तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। हाँ, फिर दोबारा मेन स्ट्रीम जाएगा, भाई किसी ने डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, मास्टर बनना, ये सब चीज दोबारा ट्रेंड में आएंगी। तो आप कह रहे हो सतयुग दोबारा होगा? हाँ मतलब क्योंकि वही वैल्यू करेगा ना फिर, अगर मतलब सब है कि अब देख लो, मतलब जैसे आपने मेरे तो 2-3 नाम लिए अभी, तो उनके अगर 40 मिलियन फॉलोअर हैं और मेरे को पता नहीं नाम उनका, तो फिर क्या उन फॉलोअर्स का मतलब क्या करना है, क्या वैल्यू रह जाएगी कि भाई सब के फॉलोअर हैं। अब हम 10 जने बैठे हैं इस रूम में, सब क्या अगर 2-2 मिलियन 5-5 मिलियन फॉलोअर हैं तो कौन की ना पूछेगा? सही बात है, उसका क्या फायदा? तो आप जिस तरह कॉलेज में जाया करो, आप मतलब एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के मोटिवेशन देकर आया करो। मैं तो मोस्टली स्टडीज से रिलेटेड देता हूँ। ओके। कि भाई पढ़ाई की क्या वैल्यू है, मतलब जैसे हायर स्टडीज की क्या वैल्यू है, और मतलब जो किसी को अगर यहाँ से यूएस से जाना हो तो क्या बात है। मोस्टली इंटरेक्टिव सेशन रखता हूँ कि बच्चों के जो भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ लेते हैं। अब जैसे कल ही की बात है, वो एक लड़की पूछ रही थी कि सर मतलब मैं सीए कर रही थी, मेरे पापा ने बीच में छुड़वा दी, अगर भाई तू मास्टर नहीं कर ले कोर्स। अच्छा। कि उन्होंने सीए करके क्या होगा, तू कंपनी हम धक्के खाओगी, पड़ी रहेगी उड़े। तो ये मेंटेलिटी है लोगों की। तो इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब दे देता हूँ भाई जितनी मेरी समझ है। अगर भाई मतलब जैसे ये नहीं करना चाहिए, हाँ, क्योंकि ठीक है मतलब टीचिंग की जॉब बढ़िया है, लेकिन जो बच्चा अगर कुछ और करना चाहे, भाई किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को आर्किटेक्ट बनना है, लॉयर बनना है, तो लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। हाँ भाई, पैशन फॉलो करो। हाँ, पैशन कहाँ, ये तो मतलब जॉब है प्रॉपर है यार। मतलब सिर्फ एक टीचिंग की जॉब थोड़ी है मतलब। लेकिन हमारे यहाँ पे एक धारणा बन गई है ना कि भाई जेबीटी सब तो बड़ा कोर्स और उसमें मेरा याद है, मैंने ये डायलॉग इतना फेमस कर दिया। तो हाँ, बच्चे अपना पूछते हैं भाई कि कैसे क्या है। जैसे आप बाहर गए, मैं भी जैसे 1.5 साल बाहर रह के आया, आजकल एक और कल्चर चल रहा है, आपने मूवी भी उसके पीछे आई है शाहरुख खान की डंकी। हरियाणा मतलब कई गांव तो ऐसे हैं करनाल का आसपास, ये तो खाली हो लिया भाई साहब बाहर जाने के चक्कर में। तो ये जो भूत चढ़ रहा है नौजवाना का, तो आप उसमें क्या राय दोगे? ना ये बहुत खराब चीज है भाई। मतलब इतने पैसे देके मत जाओ, 60-70 लाख रुपए देके बालक जाए और फिर उनकी जान का भी खतरा। और वो उड़ जाते ही मेरे ख्याल से पासपोर्ट पाड़ के फेंकना पड़े है। और फिर ये घर नहीं आ सकते 10-15 साल तक। बताओ, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते उनके पास,
तो मेरे हिसाब से तो भाई बहुत खराब लाइफ है ये, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मतलब नहीं भाई साहब बहुत तगड़ा चल रहा है। हाँ बहुत लोग जान लग रहे हैं। हाँ न्यू क्या है बोला बस उड़ा है हमने एयरपोर्ट पर फेंक दो, अमेरिकन ड्रीम एक तरीके से जो पहले चला करता ना, लेकिन मतलब वो लाइफ अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से तो, कि वहाँ क्या करेंगे वे, इलीगली काम करेंगे पहला स्टार्टिंग में तो मेरे ख्याल तक कई साल करना पड़ेगा। हाँ। और वो $7-8 पर घंटे किसी मतलब पेट्रोल पंप पर लागे किसी के किसी की दुकान पर लागे इलीगली उन तक कैश देते होंगे, वो सब ये सब होता होगा। पर यह लाइफ यहाँ की इतनी बढ़िया लाइफ, अगर यहाँ पर आपके पास 60-70 लाख रुपए हैं तो उन लगा कुछ ढंग का धंधा कर लो ना किसी पर्पज तक जाओ बाहर अगर जा रहे हो। हाँ जैसे आप गए थे स्टडीज करने जा रहे हो आपके सिर्फ टिकट के रुपये लागे, आप बताओ यो बहुत एक आधा सुनने में वही पूरी स्कॉलरशिप मिली मैंने। पीएचडी में अगर किसी को एडमिशन मिलता है ना, हाँ। तो वो विद स्कॉलरशिप ही मिलता है। हाँ। क्योंकि 5-7 साल पीएचडी चलती है वहाँ। हाँ। इतना किसी की बस की कोने कि अमेरिका की फीस भर ले 5 साल सही बात है। तो वो अगर पीएचडी में देते हैं हाँ। तो ये सब सोच के ही देते हैं कि मतलब स्टाइपेंड मिलता है, ट्यूशन वेवर मिलता है, तो फुल स्कॉलरशिप रहती है वो। दूसरा भाई जैसे आपने वहाँ की लाइफ जी ली, कितने साल हो गए आपने अमेरिका में? मन हो गए 16 साल हो गए। 16 साल हो गए। तो अभी जैसे अपनी चर्चा सी चल रही थी तो वहाँ आपकी मान लिया भाई 1 करोड़ भाई महीने की तनख्वाह लगा लो, अरे थी ईब तो छोड़ दी मैंने जो आज जो भी है वो तो आपने अपनी मर्जी तो छोड़ दी ना, नहीं तो जिसने रुपया के स्वाद आ रहे हो तो करे जाएगा भाई मैं 50 करोड़ इकट्ठे कर दूं, 100 करोड़ कर दूंगा, है ना। तो आपने वहाँ की जिंदगी और जो यहाँ की जिंदगी है अपना हरियाणा बिल्कुल देसी माहौल, मैं तो ये भी देखा है आप जमा मतलब देसी तरीके से रहो हो, तो आपने कौन सी लाइफ बढ़िया लगा है? देखो दोनों के अपने प्लस माइनस है। मतलब जैसे यूएस में ये फायदा है कि वहाँ की सर्विसेज बहुत बढ़िया हैं। अच्छा भाई बिजली कदे नहीं जाओ, पानी कदे नहीं जाओ, कोई भी काम करवाना हो सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। लोगों की मेंटेलिटी नू ना के मतलब कुछ खसूट ले। अच्छा जैसे पुलिस है, पुलिस पैसे वही से नहीं लेती। अच्छा मतलब सर्विसेज यूएस की बहुत बढ़िया है। ओके पोल्यूशन कम है, मतलब एजुकेशन बढ़िया है। एजुकेशन तो मन लगता है यहाँ ज्यादा बढ़िया है शायद। अच्छा हाँ मतलब जो बेसिक जो स्टार्टिंग है, मतलब यहाँ तो पहाड़े पूड़े रटवा दे हैं उड़ो तो बाल का तो स्टार्टिंग में कैलकुलेटर दे दे हैं कुछ, मतलब वो डिफरेंट टाइप की पढ़ाई है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा है जैसे यूएस। तो सर्विसेज के मामले में भाई यूएस है। लेकिन जो हम लोग हैं मतलब जैसे जो यहाँ पे पढ़े हुए हैं, हम जो इंडियंस हैं, यहाँ का जो हमने बचपन देखा है फिर हमारा जीना लग गया उड़े। हाँ हमने चाहिए वो है मतलब 24 घंटे 4-5 यार दोस्त आंटते रहे, मतलब नु बातचीत। यहाँ की लाइफ का नू कह लोगे भाई क्या बताऊं मतलब जी लागन वाला सौदा है, स्वाद अड़ाया हुआ है। हाँ स्वाद यहाँ आते हैं। हाँ। मतलब खाना पीना भी मतलब जैसे यहाँ का भाई मतलब ज्यादा बढ़िया लगा, दूध दही अपना और नेचुरल मतलब चीजें ज्यादा रहे हैं यहाँ। लेकिन आपने तो अमेरिका में भी चूल्हा गाल लिया करके करने करें जितनी कोशिश वहां कर पाते हैं। मैं देखूं दाऊड़ा आपके आस पड़ोस के 2-3 थे जो पड़ोसी वह भी देखना है ये होने के लग रहा है व्हाट इज दिस। तो यहाँ भी अभी लेकिन वैसे देखोगे अगर तो बहुत डेवलपमेंट हो रही है। हाँ। जैसे ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, हाँ। कि हम सारी पेमेंट ऑनलाइन कर पाते हैं, ये कितने चेंजेस आ गए। हाँ, और ये गुड़गांव में मतलब सारी डाल के नाइट क्लब रेस्टोरेंट सब कुछ बढ़िया बढ़िया। मेरे ख्याल से यूएस भी फेल है। इनके जो नए नए रेस्टोरेंट्स बने हैं ना, हाँ। ये भाई इतने मतलब जैसे हाई स्टैंडर्ड के हैं बिल्डिंग्स और ये जो हाईवेज हैं, रूफटॉप कैफे टाइप। हाँ न्यूयॉर्क में भी ना पावे इसे मतलब। अच्छा हाँ तो ग्रोथ तो है, मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ दिखती है। और अब एक बात और बताओ, जैसे आपने पूरा ये जिया है पिछले 8-10 साल का जो आपका टेन्योर रहा है एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो पहले जो यूट्यूब के एक जो हाइप थी आप उसमें आए हो, मतलब जो पहले बॉलीवुड में हीरो नहीं आया करते राजेश खन्ना टाइप वाले हैं जिनकी कल्ट एक होया कर दी फॉलोइंग वाली, और एक आज के दिन जो यूट्यूब चलन लग रहा है आपने के फर्क लगा है? पॉजिटिव गया है जमा नाश होने लग रहा है? देखो नाश तो ना कह सकते क्योंकि क्या हो रहा है कि लोग पैसा कमा रहे हैं। अच्छा कि भाई एज लॉन्ग एज मतलब जैसे जो लोग काम करके पैसा कमा रहे हैं तो वो तो बढ़िया बात है एक तरीके से। भाई बेरोजगार जो ठाली पड़े थे उनने कुछ काम पा गया और मैंने देखा कई ताई तुई छिड़ रही है, कई आंटी अपने थोड़े से फ्लोर होते हैं सूटा की दुकान खोल ली फिर अपने सूट बेचने लग गए। तो एक मतलब अच्छा है ना, मतलब भाई कोई पैसे कमा रहा है एक तरीके से, तो वो तो अच्छा है। लेकिन मतलब जो आप बात कर रहे हो ना कि कम वर्सेस ज्यादा की, तो वो वैल्यू खत्म होगी। हाँ ये बात सही है कि मतलब जैसे ना अब जैसे
यूट्यूब स्टार्स नहीं बन पा रहे। एग्जैक्टली सब यूट्यूबर्स तो सारे हैं। हाँ, ये जो शील्ड है ना ये इसको मैं मानता हूँ भाई रियल ये यूट्यूब स्टार्स को मिली हुई है। हाँ, वो पुराने वैल्यू थी मतलब एक चीज की ना। ईब मतलब मैं डेली देखता हूँ कि मतलब डेली एक नया बच्चा निकलता है जिसके एक 2 मिलियन मतलब फॉलोवर्स हैं, डेली कोई नया, कोई कच्चा बादाम करके बन जाए है ना। हाँ मतलब क्या पता क्या क्या कर रहे हैं लोग, हर टाइप का काम टैलेंट वाली बात आपको बहुत कम दिख रही है ना आजकल, ये जो वायरल हो रहे हैं रातों रात। भाई हमारे टाइम में तो स्क्रिप्टिंग होती थी प्रॉपर। हम स्क्रिप्ट भी लिखते, शूट भी करते, एडिट भी करते, मतलब प्रॉपर कराया करते। ईब की आ गया शॉर्ट कंटेंट आ गया। मतलब जो वो अब ना तो कोई कैमरा चाहिए, अपना फोन में बना ली शुरू हो जाओ। हाँ, और किम में हो क्या कहा मतलब जिस तरह एक डायलॉग मार कर फिर हाँ पीछे किलकी भर दी वैसे हो गया काम। तो मतलब ये तो मैं खुद कर रहे, मतलब जब मेरा ये वो जो रील्स का प्रोजेक्ट आया था तो मैं खुद यो कर रहा यार, यो काम तो बहुत आसान। हम तो फालतू में यूट्यूब ना हमने मतलब 7-8 साल में स्क्रिप्ट लिख लिख के बावड़े हुए रहे। अगीब किस टॉपिक बनाओ, ईब किस टॉपिक बनाओ, अरे मतलब डबिंग कर दें। मतलब जैसे किसी का कोई डायलॉग फेमस हो गया उस पर बस खाली लिपसिंग कर दी तो वह भी रील बन गई। और बड़े बड़े हीरो मतलब बड़े बड़े बॉलीवुड के भी लाग रहे हैं, मतलब ये हाँ बिल्कुल। और एक भाई साहब जो आपका जोनरा है ये पूरा है लोगों आसान का, जो कि सबसे मुश्किल काम हुआ है। तो आपने पहली बात तो ये चुना, और दूसरा जब आपने चुने लिया था तो कदे आपके जी में को नहीं है, जब आपके टाइम में तो ये लाफ्टर चैलेंज वगैरह इतने आ रहे थे स्टैंड अप कॉमेडी का, तो वो साइड आया कदे दिमाग में आपका? भाई ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं कॉमेडी में जाऊंगा। अच्छा। मतलब मैं तो बहुत सीरियस फिल्म लिखे करता, मतलब प्रॉपर स्टोरीज वाली और मतलब सीरियस टाइप का फिल्म लिखा करता। लेकिन जब ये करने लगे ना, जब खुद सीख रहे थे मतलब जब ये तो उसमें कॉमेडी लिख रहे मतलब कि भाई जब आता को ना कोई चीज तो आपने देखा होगा जो मैं स्टार्टिंग में डिलीटेड सीन्स डालता था, जो ब्लूपर्स वो ज्यादा फनी होते थे कि भाई 3 मिनट की वीडियो बनाई उसके बाद 2 मिनट के ब्लूपर्स भी डालता था। अच्छा। मतलब जो बिहाइंड द सीन्स होते थे उनमें बहुत हंसी आया करते भाई। माँ के साथ जो वीडियोस बनाई हैं तो बस नू करते करते कॉमेडी में लिखट गए। अगर भाई कॉमेडी बढ़िया है, इनको सीरियस सीन करने लग गया ना तो कई बार नू आंसू छूट जाए, बोला क्या कर रहा है यार तो वो है कि वो करते करते हो गया कॉमेडी का। नहीं है कि आपका नेचर भी हो जाए अपने हरियाणा वाला खास है, वन लाइनर न्यू लिख रहे हैं बिना कुछ सोचे। हाँ वो तो फिर हमारे खून में है भाई, हरियाणा वाला में मतलब हर चीज ने लाइट लेते हैं। बिल्कुल। और मतलब कॉमेडी में मतलब पेरेंट्स वगैरह भी जो डायलॉग मारा है माँ बाबू घर में तो बस वे वीडियो में दिखा दी हमने कॉमेडी में। और के जो डायलॉग घंटी बोला करती मैं मेरी मम्मी का देखा है, मैं कहा मेरी मम्मी के भी ये डायलॉग तो आपने मतलब घर घर पे जो ये चीज दिलों तक आप टच हुए हो, कोई आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिस दिन आपका आंखें में भी पानी आ गया रहे? मतलब बहुत है, बहुत एक कोई सा याद हो जमा जो दिल का करीबी सा? बहुत टाइम हो गया, 9 साल हो गए, मतलब बहुत सारे लोग देखे हैं, मतलब बहुत प्यार मिलता है। हाँ। मतलब जैसे इनमें भी जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं तो इनमें बहुत प्यार मिलता है। एक बार जैसे मैं अपने हिंदू कॉलेज में गया था तो उनमें कोई एक लड़की होगी मेरी फैन, तो इनने बताना रखी थी कि वो आओगा या कुछ ऐसा था। अच्छा। तो हम कैंटीन में बैठे थे तो उसकी आंखा में पट्टी बांध के ले आए हुए। अच्छा। हाँ तो हम लोग बैठे थे उसमें कैंटीन में तो मतलब जैसे उनकी वो पट्टी खोली ना उन्होंने देखा मैं बहू को तो वो छोरी बेहोश होगी। मतलब विद इन 30 मतलब वो 30 सेकंड में छोरी बेहोश होगी वहाँ। तो फिर वो पानी पुनी वो हमारे मुंह पे साइड में बिठा बटूगा उसके। तो उसने देख के एक बार दिल में शांति सी होनी है भाई, चलो अच्छा लगता है। मतलब बहुत लोगों का प्यार इस फील्ड में और क्या मिलेगा। मतलब एक कलाकार की तरह सब तो मतलब ज्यादा यही चीज रहे कि भाई तुम्हारा काम पसंद आ रहा है। अब कितने भी जाओ है सारे, और फिर काम भी मतलब वैसा कि भाई ज्यादा कुछ ऐसे गाली गलोच नहीं करे। एग्जैक्टली कल्चर रिप्रेजेंट करा है आपने। हाँ जो नॉर्मल घराम हुआ है। हाँ तो जो पेरेंट्स हैं वे भी सारे मतलब सारे नु पुचकार रहे हैं भाई, बढ़िया लग गया कि मतलब मैं भी 10 बार आंसू पूछ लिए मैं भाई बढ़िया काम कर रहा है बेटा, मतलब जैसे नुन्नू। तो ये अच्छा लगता है ये सब, मतलब बड़ों का आशीर्वाद मिले और भाई सारे साथ के बालक देख कर हंसते। मतलब हर टाइप का कंटेंट है। जो ताइया ने भी पसंद आया, बुढ़ा ने भी पसंद आया, बालका ने भी, जवाना ने भी, मतलब जुड़ गए। हाँ तो वो पूरी मतलब एक रेंज में है तो अच्छा लगता है, बढ़िया। तो ईब आपने पीछे से आपने पॉडकास्ट शुरू करे हैं, लेकिन आपने जो थीम पकड़ी है वो मेरे को लग रहा है कहीं मौजूद नहीं है पूरी। आप एक तो उसकी लाइफ दिखाओ हो, ठीक है, जैसे आप कंडक्टर भी बने है ना, तो वो आपने कितना मतलब बढ़िया लग रहा है करना। और उसके आगे कितने आप लेकर जाओगे एपिसोड वगैरह? अभी तो बीच में तो बंद कर दिया अभी। मैं वो फिल्म के मारे मतलब सब कुछ होल्ड पर लगा रखा है। मतलब यूट्यूब भी इंस्टाग्राम भी बहुत कम डालता हूँ।
तो देखो अभी क्या होता है। हाँ वो फॉर्मेट मेरे को बहुत बढ़िया लगा, मतलब बहुत बात हुई उसकी कि मतलब ना जैसे ये जो 2-3 एपिसोड डाले थे लोगों को पता नहीं होता। हाँ बिल्कुल, कहाँ पता होता। आपने वो धोबी पछाड़े भी सीखी थी, पहले भाई थे, पहलवानों की लाइफ का, कंडक्टर का, माँ का। हाँ तो कितने एपिसोड बना लो, तो देखो शायद आगे कंटिन्यू करेंगे जब टाइम होगा थोड़ा। तो जब इतना पसंद कर रहे हैं लोग, तो आप थोड़ा इस बैक सीट ले हो, क्योंकि मन न्यू लगा है जो मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई यूट्यूब के है वो एल्गोरिथम पकड़ ले है, या मशीन सी बन रही है, बजाय कि मतलब न्यू दिखाने का कि हाँ भाई कभी भी डालो चाहे। तो आपने लगा है भाई इस एल्गोरिथम को हमें मतलब कैरी फॉरवर्ड करके कुछ कुछ डालता रहूं, ताकि हमारे निशान भी किम देखने मिले जा। ये सोच तो बहुत ऊपर जा लिया मैं। मतलब छीक लिया ये, मतलब मैं किसी रेस में नहीं हूँ भाई। अच्छा ना मैं एल्गोरिदम के चक्कर में हूँ कि भाई मैंने अपना यूट्यूब चैनल ठाना है, ना मैं किसी तक कम्पीट कर रहा कि भाई मैं ये मतलब बहुत टाइम हो गया यार करते करते। ये कभी नए नए बाल का काम हुआ है जिन्हें भैया कि भाई नु बाज बाज का ब्रांड डील ढूंढो, बाज बाज का कि मैं गेरो और यो, तो इन सब तो ऊपर उठ लिया भाई। संतुष्ट हो लिया संतुष्ट तो मतलब क्या कहूंगा, पर हाँ नु है कि ये वही काम करने का मन जी करता है जो मतलब दिल से निकले। इब्नू भाज ना सकता मैं, मतलब जो छोटे बालक हम यार एनर्जी भी तो है ना, ये मरी एज भी तो मतलब नू हो जाए ना कि भाई ये छोटे छोटे बालक जो 20-22 साल के लाग रहे हैं, उनकी एनर्जी तो मैं मैच ना कर सकता। भाई हमने अपने टाइम में बहुत कर लिया लेकिन अभी वे 2-2 3-3 रील भी बना देंगे एक दिन में, वीडियो बना देंगे। हाँ 8 रील गे रहे हैं, तो वही है कि वही वो कि मतलब उनका तो मैच नहीं होगा। तो यही सोच रखा है अपना, जो दिल से निकले बढ़िया काम वो करो बस, ज्यादा नहीं। मतलब वो क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ध्यान दो। हाँ। तो जो आपका मेन रोल है एज एन एंटरटेनर मैं कहूँगा, तो आप कोई और रोल भी सोच रहे हो भाई? जिस तरह आप पढ़े जमीन से जुड़ रहे हो, आपने तो पूरा कर लिया, एक डालते हैं साइंटिस्ट बन गए भाई अमेरिका में, इतनी अच्छी नौकरी आपने कर ली, इतना ज़्यादा आपने नाम कर लिया सोशल मीडिया पर। तो अब जैसे हरियाणा तक आप जुड़ रहे हो बहुत तसल्ली है, तो कुछ आप और भी सोशल सर्विस के टाइप में कुछ करना चाह रहे हो? आप समझो मैं क्या कहना चाहूँ। पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हो? हाँ, क्योंकि आज के दिन में देखा जाए भाई साहब, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, नंबर 1 पर हरियाणा जा रहा है बेरोजगारी में। तो कहीं ना कहीं माइंड सेट भी इन्वॉल्व है उसमें, तो आप उसमें के गाइड कर सको लोगों ने। मेरा एजुकेशन की साइड है भाई, मतलब जैसे अगर मैं कुछ मतलब जैसे हरियाणा में या कहीं भी एजुकेशन की फील्ड में कुछ कर सकूं, मतलब बच्चों के लिए, तो वो मेरा मेन एम है। ओके। पॉलिटिक्स में जाके करें या सोशल सर्विसेज में जाके करें या कैसे करें वो मेरे को नहीं पता अभी। पॉलिटिक्स का भी मेरा धीरे धीरे कई बार जी कर रहा है, बोले अभी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि देखो काम वो सिस्टम में रह के ही होगा। बिल्कुल। हाँ, आप एक माध्यम बन सकते हो जरूरतमंद तक ना सीधे पकड़ाने का। लेकिन देखो अभी तो ऐसा कुछ मतलब ऐसे फिलहाल तो कुछ है नहीं, बाकी ना बेरकत मूड बन जाए भाई। सही बात है। हाँ, तो ये अभी तो फिलहाल तो ये मेरे नू अधिक है, या तो ये पॉलिटिक्स है या फिर मतलब ये फिल्म मेकिंग है, दोनों साथ साथ तो मेरे ख्याल से ना ही होंगे। तो बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हो आप एक तरीके ना कुछ वैसा नहीं है भाई, मैं तो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग मतलब जैसे है ना, समझ गया, जो फिल्म लिखी है वो बढ़िया तरीका बन जा। अच्छा, चाहे वो थिएटर में जाओ या नेटफ्लिक्स पे जाओ या चाहे मतलब जहाँ भी जाए, ठीक। तो वैसा कुछ ना, बॉलीवुड रहा कहाँ, मतलब पहले था मतलब जैसे बच्चे जाते थे, लेकिन सोशल मीडिया होने के बाद तो मतलब सब कुछ बॉलीवुड है। ये भी मानना जो बड़ी बैठे बॉलीवुड है वो भाई, सारे कैमरा लाइट यहाँ लग रहे हैं, हर चीज हो रही है यहाँ। तो बॉलीवुड कोई वो थोड़ी ना, वो तो एक जगह ही तो है। बाकी तो कहानी तो कहीं की भी कहीं हो सकती है। तो नहीं, आप जो कर रहे हो मन बेरा है, पूरा रिसर्च करे बिना आप भी मानो नहीं, ठीक है, बढ़िया है करोगे तो ये आप स्टेट तक लिगड़ गए, नेशनल तक भी लिगड़ जाओ। एक इंटरनेशनल बात कर लें आखिरी वाली, कि जैसे रुका पाट रहा हर जगह, अगर बोला भाई इमेज बदल गई भारत की, तो आज तक 10-15 साल पहले जब आप गए थे तब इंडिया की बाहर की इमेज थी, और आज सच में इमेज के है, क्योंकि आप वहाँ रह रहे हो तो आप सच्चाई बता सकते हो। मेरे को तो देखो सेम ही लगता है। अच्छा, मतलब जैसे हम इंडियंस को वहाँ पे मतलब अच्छा कंसीडर करते हैं। अच्छा, हाँ, जो बढ़िया काम करते हैं, डिसिप्लिन लोग होते हैं, मतलब जैसे पढ़े लिखे लोग, ठीक है। मतलब जैसे आप जितना भी देखोगे ना कि भाई जितने भी जो ये सीईओज हैं मोस्टली इंडियंस हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो पढ़े लिखे लोग, हम डॉक्टर बहुत सारे इंडियंस हैं वहाँ। अच्छा। हाँ, तो पहले भी हमें रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता था और आज भी वही सेम ही है। तो भाई साहब सबसे पहले तो आपने हंसा आंसू काट दिए। ना आज क्या हंसा दिया। भाई यही है चीज, भाई अगला हंसने लग जाए ना, और कोई बात इसी हो, मेरे तो मोमेंट याद आ जाए पिछले सारे जो आपका वो क्रिएट करे, जो आपके हैं किरदार, वो सारे घूम जाए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए, और मेरी इतने सालों की जो एक इच्छा सी थी वो चलो यूट्यूब ने पूरी कर दी किसा डाल। तो
दिल से खुशी हुई आपसे मिल गए। थैंक यू। पहला पॉडकास्ट ऐसा है, बैठक ही ऐसी बनी है जड़ा अपना थोड़ा देसी टच भी आया है और देसी फीलिंग भी आई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ना, थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया लगे आपसे बात करके। और देखो फिर आगे फिर बैठें किसी दिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब ने आज टाइम दिया, आप भी थोड़ा टाइम दो इस पॉडकास्ट ने, इस बैठक ने। जिस इंसान ने अपनी लाइफ में सच में कुछ अचीव करा है, वहीं से आप इंस्पायर भी हो सकते हो और चीज़ें आगे अपने लाइफ में उतार भी सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की इस बैठक से आपने अपने जीवन में भी भाई साहब के जो भी एक्सपीरियंसेस थे, चाहे वो विदेश वाला था, चाहे अपनी जॉब का एक तरीके से इतना ज़्यादा जो इन्हें मिल रहा था, जो कहते हैं ना मॉनेटरी बेनिफिट्स, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उनको छोड़ के आज ये जिस संतुष्टि के लेवल पर बैठे हैं, तो इसी को कहते हैं, बोला भाई अपना देसी मानस जो है ना वो जमा एक नंबर जिद्दे का है ना भाई, आने वाले दिल के साफ होया करे, जमीन से जुड़ा हुआ, तो हम इसी को कह सकते हैं। तो मैं घनी तारीफ मत करो, धन्यवाद। तो मेरे को बड़ा मजा आया। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी मजा आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। वैसे भी भाइयों को राम राम है। राम राम भाई, थैंक यू।